हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स में। और सक्सेस मैथमेटिक्स में हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। सक्सेस मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में हम लोग कोशिका यानी सेल पढ़ रहे हैं। और सेल जिसका एक क्लास हो चुका है, यानी कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका क्या है, खोज किसने किया, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, मृत कोशिका का खोज किसने किया, कहाँ से खोज किया गया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये सारी बातों को हम लोग देख चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 को देख लें, बहुत ही मजा आने वाला है। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट में यानी पादप में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये सारे चीज। तो सबसे पहले देखते हैं कि पादप में, कहाँ, पादप में या पादप की कोशिकाओं में सबसे ऊपरी परत जो होती है, पादप के कोशिकाओं में सबसे ऊपरी परत को हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। पादप के कोशिकाओं में सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। पादप में कोशिकाओं के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। खोज किसने किया? कोशिका भित्ति का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका भित्ति का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका भित्ति का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका भित्ति बना होता है किसका? तो पादप में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पादप में कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज का। किसका बनी होती है? सेलुलोज का। पादप में कोशिका भित्ति किसका बनी होती है? सेलुलोज का बनी होती है। ये कैसा होता है? मृत होता है। कोशिका भित्ति कैसा होता है? मृत होता है। कोशिका भित्ति मृत होता है। कवक में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कवक में बना होता है काइटिन का। कवक में किसका बना होता है? काइटिन का। यही देखिए शैवाल में हम लोग का कोशिका भित्ति, शैवाल में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कोशिका भित्ति। तो शैवाल में कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज। सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज। देखें, कोशिका भित्ति, पादप में कोशिकाओं का सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। पादप में कोशिकाओं का सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। बना होता है किसका? पादप में सेलुलोज का। पादप में किसका बना होता है कोशिका भित्ति? सेलुलोज का। यही कवक में देखें तो किसका बना होता है? काइटिन का। शैवाल में देखें तो किसका बना होता है? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का। यह कैसा होता है? मृत होता है। यह जंतुओं में क्या होता है? यह जंतुओं में अनुपस्थित होता है। यह जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होता। अच्छा, ये देख रहे हैं कि कोशिका भित्ति पादप में कोशिकाओं का सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसलिए इसे बाहरी सबसे प्रथम, इसको क्या बोलते हैं? प्रथम सुरक्षा आवरण बोलते हैं। प्रथम सुरक्षा आवरण बोलते हैं। पादपों में कोशिकाओं का प्रथम सुरक्षा आवरण, या बोले पादपों में कोशिकाओं का प्रथम सुरक्षा आवरण के नाम से जाना जाता है कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। रिपीट कर लेंगे। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? कहाँ होता है? तो पादपों में होती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होता है। कहाँ पे होता है? तो पादपों में कोशिकाओं का सबसे प्रथम आवरण जो होता है, सबसे ऊपर वाली जो आवरण होता है, उसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका भित्ति कैसा होता है? मृत होता है। कैसा होता है? मृत होता है। यह पादपों में किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कवक में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। शैवाल में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का बना होता है। जंतुओं में ये क्या होता है? अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति कैसा है? मृत है। इसका खोज इसका सबसे ऊपरी परत होता है। इसके कारण पादपों में कोशिकाओं का प्रथम सुरक्षा आवरण के नाम से जाना जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है?
इसकी कोशिकाओं के अगल बगल कोशिकाओं को भी जोड़ने का काम करता है और इसका आकार बनाने का काम करता है। कोशिकाओं का आकार बनाने का काम किसका है? कोशिका भित्ति का है। किसका है? कोशिका भित्ति का है। कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका भित्ति के बीच में कोशिका भित्ति के बीच में कोशिका भित्ति के बीच एक परत पाई जाती है। एक क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है। ये परत को मध्य पटलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य पटलिका। कोशिका भित्ति के बीच में एक परत पाई जाती है, इस परत को बोलते हैं मध्य पटलिका। मध्य पटलिका जो होता है, मध्य पटलिका में एक यौगिक होता है। मध्य पटलिका में एक यौगिक होता है। मध्य पटलिका में एक यौगिक होता है। ये यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? ये यौगिक को हम लोग कैल्शियम पेक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम पेक्टेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम पेक्टेट बोलते हैं। कोशिका भित्ति के मध्य में एक परत होती है, वो परत को मध्य पटलिका बोलते हैं। वो परत को मध्य पटलिका बोलते हैं। मध्य पटलिका में एक यौगिक पाया जाता है, उस यौगिक को क्या बोलते हैं? कैल्शियम पेक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट जो है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य दूसरी कोशिकाओं को भी जोड़ने का कार्य है और प्लस में ये क्या करता है? कठोर बनाता है। क्या करता है? कठोर बनाता है। इसलिए पादपों का सीमेंट के नाम से जाना जाता है। पादपों का सीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो पादपों का सीमेंट के नाम से कौन जाना जाता है? कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? कच्चे फलों में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। कहाँ पे होती है? कच्चे फलों में ज़्यादा मात्रा में होती है। कच्चे फलों में ज़्यादा मात्रा में होने के कारण कैल्शियम पेक्टेट होने के कारण कच्चा फल कैसा होता है? कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। और यह पके फलों में इसकी मात्रा, कैल्शियम पेक्टेट की मात्रा कम जाती है। क्या हो जाती है? कम जाती है। इसलिए पका हुआ फल कैसा हो जाता है? मुलायम हो जाता है। कैसा हो जाता है? मुलायम हो जाता है। रिपीट करेंगे बारीकी से। सबसे पहले कोशिका भित्ति। तो पादपों में शैवाल का प्रथम आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। प्रथम आवरण होने के कारण इसे प्रथम सुरक्षा आवरण के नाम से जाना जाता है। यह इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कैसा था? मृत था। कैसा था? मृत था। कोशिका भित्ति के बीच में एक परत पाई जाती है। कोशिका भित्ति के बीच में एक परत पाई जाती है जिसे हम लोग मध्य पटलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य पटलिका बोलते हैं। मध्य पटलिका में एक यौगिक होता है, इस यौगिक को हम लोग कैल्शियम पेक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम पेक्टेट बोलते हैं। कैल्शियम पेक्टेट का काम क्या है? उसकी कुछ आवरण को कठोर बनाना। कठोर बनाने के कारण पादपों का सीमेंट के नाम से जाना जाता है। पादपों के सीमेंट के नाम से कौन जाना जाता है? कैल्शियम पेक्टेट। कौन जाना जाता है? कैल्शियम पेक्टेट। कच्चे फलों में ज़्यादा मात्रा होने के कारण ही कच्चा फल कठोर होता है। यानी कच्चे फलों में कैल्शियम पेक्टेट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण कच्चा फल कैसा होता है? कठोर होता है। जबकि पके हुए फलों में कैल्शियम पेक्टेट की मात्रा कम जाती है, जिसके कारण पके हुए फल कैसा हो जाता है? मुलायम हो जाता है। कैसा हो जाता है? मुलायम हो जाता है। यह कैसा? कोशिका भित्ति जो होती है ये पारागम्य होता है। कोशिका भित्ति जो होती है कैसा होता है? पारागम्य होता है। पारागम्य दैट मीन्स क्या हुआ? पारागम्य मतलब हुआ कि आओ चाहे जाओ, इससे हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी जैसे हम लोग देखते हैं कहाँ पे देखते हैं हम लोग कपड़ा वाला दुकान में। कहाँ पे? कपड़ा वाला दुकान में बाहर एक पुतला की जैसा जो लगा होता है, ये समझे पुतला है। चाहे कोई आवित्र हो
कोई जाइत रहो आवित रहो जाइत रहो, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, एकदम ऐसा ही। तो इसी प्रकार से ये परागम्य हो गया, चाहे जो भी आ रहा है जा रहा है उससे उसका कुछ पूछताछ करना नहीं है, आ रहा है जा रहा है एकदम ऐसे। क्यों? ये मृत भी है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा भाग, कोशिका। ये तो हम लोग सेल वाल हो गया, कोशिका भित्ति हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे इसकी अंदर वाली भाग जो हुआ कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली तो ये पादप में, कहाँ? पादप में दूसरा, पादप में कोशिकाओं का दूसरा परत, कोशिकाओं का दूसरा परत, दूसरा परत को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। पादप में कोशिकाओं का दूसरा परत। लेकिन ये जंतुओं में, कहाँ? किसमें? जंतुओं में ये प्रथम परत होता है, प्रथम परत होता है। तो प्रथम परत जंतुओं में प्रथम परत हो गया, क्योंकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, तो कोशिका तो जंतुओं में प्रथम हो गया और पादप में ये दूसरा हो गया। तो इसे पादप में दूसरा सुरक्षा आवरण बोलते हैं। पादप में दूसरा सुरक्षा आवरण बोलते हैं, जबकि जंतुओं में इसे प्रथम सुरक्षा आवरण बोलते हैं। जंतुओं में इसे प्रथम सुरक्षा आवरण बोलते हैं। तो जंतुओं में प्रथम सुरक्षा आवरण का नाम से कौन जाना जाता है? कोशिका झिल्ली। जबकि पादपों में प्रथम सुरक्षा आवरण के नाम से कौन जाना जाता है? कोशिका भित्ति। प्रथम में कोशिका झिल्ली जो है वो पादपों में दूसरा सुरक्षा आवरण के नाम से जाना जाता है। यह कैसा होता है? जीवित होता है। कैसा होता है? जीवित होता है। यह जीवित होता है। कैसा होता है? जीवित होता है। ये कैसा होता है? जीवित होता है। कैसा होता है? जीवित होता है। बना होता है काची का, ये बना होता है कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन और प्लस फास्फोलिपिड का, प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड का। ये बना होता है प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होता है। रिपीट करेंगे उसके बारे में और हम लोग का है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं? तो पादप में दूसरा आवरण जो होता है, पादप में कोशिकाओं का दूसरा आवरण जो होता है उसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जबकि जंतुओं में यह प्रथम आवरण होता है जिसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अच्छा, ये दूसरा आवरण हो गया तो इसलिए पादपों में इसे दूसरा सुरक्षा आवरण बोलते हैं। पादपों में इसे दूसरा सुरक्षा आवरण बोलते हैं, जबकि जंतुओं में इसे प्रथम सुरक्षा आवरण बोलते हैं। जंतुओं में इसे प्रथम सुरक्षा आवरण बोलते हैं। ये कैसा होता है? जीवित होता है। बना होता है किसका? प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड का, प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड का। इसका मेन जो मॉडल दिया था, इसका संरचना जो है, ये इसका संरचना, इसका संरचना जो मेन संरचना जो है, मेन संरचना ये तरल मोजेक मॉडल है। तरल मोजेक मॉडल, इसका मेन मॉडल क्या है? तरल मोजेक मॉडल है। किसका? कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली का मेन मॉडल क्या है? तरल मोजेक मॉडल है। क्या है? तरल मोजेक मॉडल है, जिसे हम लोग तरल मोजेक मॉडल, इस मॉडल को या इस संरचना को हम लोग सैंडविच, इस संरचना को हम लोग किस नाम से? सैंडविच के भी नाम से जानते हैं। सैंडविच के नाम से भी जानते हैं। तरल मोजेक मॉडल इसका मेन मॉडल, कोशिका झिल्ली का मेन मॉडल तरल मोजेक मॉडल, जिसे सैंडविच के नाम से भी जाना जाता है। सैंडविच के नाम से भी जाना जाता है। यह कैसा होता है? अर्धपरागम्य होता है। यह कैसा होता है? अर्धपरागम्य होता है। कैसा होता है? अर्धपरागम्य। अर्धपरागम्य का मतलब क्या हुआ? अर्धपरागम्य का मतलब क्या हुआ कि वो क्या बोल सकते हैं हम लोग? अर्धपरागम्य जैसे चौकीदार की तरह। अब कोई भी आ रहा है तो उसको पहले चेक करेगा। जैसे अब कोई जा रहा है, कहीं भी जा रहा है तो उसको पहले बुलाएगा, अरे इधर आओ, क्या कर रहा है?
कहाँ जा रहा है, कहीं बम तो नहीं पैकेट में रख रहा है, बम जाकर के अंदर तो उड़ावेगा नहीं, ये चेक करता है। यानी किसी को भी अंदर जाने से नहीं, वो पहले चेक करेगा अंदर जाने लायक है नहीं है, अंदर जाकर गुंडागर्दी करेगा, मारधार करेगा, तोड़ फोड़ करेगा या नहीं करेगा। यदि ये तोड़ फोड़ करने वाला है रिटर्न, और यदि सीधा साधा है तो आप जा सकते हैं अंदर। तो ये कोशिका भित्ति क्या देखे हम लोग, तो कोशिका भित्ति पराग्रह में था। चाहे गुंडा रहो, चाहे चोर रहो, आवो जाओ निकलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली चौकीदार का काम करता है। वहां पे है, जैसी कोई चुपके से भी जा रहा है तो उसको बुलावेगा, अरे इधर आओ, चेक करेगा, उसको देखेगा कि वो अंदर जाने लायक है या नहीं है। तो ये क्या होता है, अर्धपारागम्य होता है। क्या होता है, अर्धपारागम्य होता है। ये था हम लोग का कोशिका झिल्ली। आज के लिए इतना ही। कोशिका भित्ति पढ़े हम लोग, कोशिका झिल्ली पढ़े। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रक क्या है, केंद्रिका क्या, हरित लवक, सारी चीज हम लोग बारीकी से पढ़ते चलेंगे। और मेरा तो इतना लगता है कि थॉट हम अधिकांश दे चुके हैं। यदि बाई चांस किसी प्रकार से कुछ गलती भी हुआ हो तो उसे रखेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे जितना से जितना आगे बढ़ाने का कोशिश करें। आप लोग से यही निवेदन है मेरा। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।